तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंद्र प्रकाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप बिना समय गंवाए हुए। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी यानी रिसर्च किस्मों की, जिन्हें हमारे कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर संस्थानों ने तैयार किया है। इनका प्रदर्शन टेस्टेड और भरोसेमंद है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पूसा स्नोबॉल के वन की। ठंडे इलाकों के लिए परफेक्ट किस्म है। फूल बर्फ जैसा सफेद, ठोस और एक समान आता है। फसल लगभग 90 से 100 दिन में तैयार हो पाती है। बुवाई से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का टाइम बता रहा हूँ, नर्सरी से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का टाइम। इसके बाद हम बात करें दूसरी किस्म की, तो यहाँ दूसरी जो किस्म है पूसा हिमज्योति है। ये भी सर्दियों की शुरुआती अवस्था में लगाने के लिए परफेक्ट और आइडियल किस्म है। फूल मध्यम आकार का, चिकनी सतह वाला और देखने में आकर्षक होता है। इसके बाद जो अगली किस्म है वह पूसा शुभ्रा है। मिड सीजन के लिए बेस्ट किस्म है। फूल बर्फीला सफेद, ठंठल इसका जो होता है वो मजबूत आता है, जिससे कटाई आसान होती है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी सरकारी यानी रिसर्च किस्में। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड किस्मों की, जो आजकल किसानों की पहली पसंद बनी हुई हैं, क्योंकि ये देती हैं ज़्यादा पैदावार, बढ़िया सफ़ेदी और मार्केट में ऊंचा भाव जो है हमारे फूल का। तो देखिए यहाँ जो सबसे पहली वैरायटी है वह सेमिनस वालों की फोर्ट लीजा है, जो मिड सीजन के लिए परफेक्ट किस्म है। फूल कसाबदार, सफ़ेद और एक साथ हार्वेस्ट होने वाला। इसमें जो है एक साथ सारे के सारे फूलों में पौधों में फूल आते हैं, तो इससे आपकी हार्वेस्टिंग जो है एक बार में हो जाती है। 3 से 4 दिन में आप पूरी फसल को हार्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फूल आज निकल के आ रहा है, कोई 8 दिन बाद निकल के आ रहा है। इसके बाद हम बात करें दूसरी किस्म की, तो वह है सेमिनस की गिरजा, जो कि ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है। ठंड में भी फूल इसका एकदम बर्फीला सफ़ेद रहता है, फटने का कोई चांसेस नहीं है। पौधा पत्तों से ढका हुआ आता है और इसकी सफ़ेदी जो है बरकरार रहती है। इसके बाद अगली वैरायटी है सेमिनस वालों की मेघा, जो पछेती सीजन के लिए बेस्ट किस्म है। फूल इसका बड़ा, भारी और एक समान आता है। मंडी में प्रीमियम रेट में बिकने वाली यह वैरायटी है। इसके बाद अगली किस्म है वो सकाटा वालों की वाइट एक्सल है। जापानी तकनीक से बनी वैरायटी है। फूल डोम शेप का होता है, एक्स्ट्रा वाइट होता है और डिसीज से रेसिस्टेंट होता है यह। इसके बाद जो अगली किस्म है वह पैन 3025 है, जो कि पैन सीड्स वालों की है। मिड सीजन के लिए बेस्ट किस्म है और फूल इसका भी ठोस, एक समान, ऊपर के पत्तों से एकदम कवर आता है, यानी कि सेल्फ ब्लांच्ड होता है। इससे वो जो फूल है उसमें रगड़ा नहीं लगता और फ्रस्ट से भी बचा रहता है। इसके बाद जो अगली किस्म है वह एडवेंटा वालों की सुपर सीग्रा है। जैसा नाम है वैसा काम है, यानी कि शीघ्र आने वाली यह वैरायटी है। केवल 65 से 70 दिन में यह तैयार हो जाती है। अगेती बुवाई करने वाले जितने भी किसान हैं उनके लिए परफेक्ट किस्म है ये। अब हम बात करते हैं अगली किस्म की, तो इसके बाद जो किस्म है वह सेमिनस की बरखा है। बरखा जो है पछेती वैरायटी है, बड़ा और ठोस फूल इसका आता है। इसकी सेल्फ लाइफ लंबी होती है, यानी इसे मंडी में आप दूर की जो मंडी होती है उनमें आसानी से ले जा सकते हैं और इसमें आपका जो ट्रांसपोर्टेशन में आपको हेल्प मिल जाती है कि आप दूर की मंडियों में जहां भाव अच्छा है वहां से भेज सकते हैं। इसके बाद हमारी इसके जो अगली किस्म है वह है बैजो सीड्स की सफ़ेदा। ये डच टेक्नोलॉजी की वैरायटी है। फूल एक्स्ट्रा वाइट आता है, डिसीज रेसिस्टेंट आता है और यूनिफॉर्म आकार का आता है। अब इसके बाद जो वैरायटी है वह मॉर्गन कंपनी की है। मॉर्गन की दामिनी जो आती है यह भी एक अच्छी वैरायटी है। फूल हैवी होता है, अट्रैक्टिव होता है, दूर के मार्केट में जो ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट है ये किस्म। और इसमें आपको एक बढ़िया फीचर मिल जाता है कि ये जो किस्म है ये पत्तों से ढका हुआ फूल आता है। इसे घूंघट वाली किस्म हम बोल सकते हैं। इसके बाद जो अगली किस्म है वह सेजेंटा वालों की सुहासिनी है। हाई यील्डिंग वैरायटी है, डिसीज रेसिस्टेंट है। फूल बर्फीला सफ़ेद, ठोस, अट्रैक्टिव, जिससे मंडी में रेट शानदार मिलते हैं, ऐसी किस्म है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ 3 तो रिसर्च वाली बताई हैं, 10 हाइब्रिड वाली किस्म बताई हैं। अब आप कौन सी किस्म लगाते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इनमें से आपको कौन सी अच्छी लग रही है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अक्टूबर नवंबर में फूल गोभी की फसल आपको सफ़ेदी, मजबूती, मुनाफे तीनों दे,
तो इन वैरायटी में से आप कोई भी ले सकते हैं और अपने क्षेत्र और मिट्टी के अनुसार ही चुनिएगा, सही वैरायटी चुनिएगा, सही डीलर से लीजिएगा जिसके पास आपको जीएसटी वाला जो बिल दे रहा है, पक्का बिल जो दे रहा है दुकानदार, वहीं से बीज परचेस कीजिएगा। एरी गैरी दुकान से बीज मत लीजिएगा, नहीं तो आपको गलत बीज भी मिल सकता है। सही वैरायटी, सही समय, सही मैनेजमेंट से आप भी कमा सकते हैं 1 एकड़ में लाखों रुपए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल से सीपी सिंह ऑफिशियल दी एग्री मास्टर से, जहां आपको देते हैं हम खेत से मंडी तक की पूरी जानकारी, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई। तो चलिए अब बात करेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।